तो बोर्ड्स प्रिपरेशन करने वाले जितने भी बच्चे हैं, मेरी उनसे ये निवेदन है कि मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिख के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बोर्ड्स की तैयारी जो करते हैं वो ये इन क्वेश्चन को कर लें, इससे आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी। केवल बोर्ड्स प्रिपरेशन करने वाले बच्चे नहीं, जो बच्चे जेई के प्रिपरेशन करते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, वो भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरी मानो आप इन क्वेश्चन को करके जाओगे तो अच्छे से जेई अटेम्प्ट कर सकते हैं और बोर्ड्स में अच्छे नंबर तो ला जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कंप्यूटर जी, पहला सवाल दिखाइए। पहला सवाल है कि एक फंक्शन है एफ जो डिफाइन किया गया रियल नंबर से रियल नंबर, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज 1 1 नहीं मैनी 1 इंटू। इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि ये फंक्शन मैनी 1 इंटू है। ध्यान से देखें सर, इधर ये फंक्शन क्या है सर? फंक्शन एफ फंक्शन में डिफाइन किया गया है रियल टू रियल। मैं आपको बता दूं, एक फंक्शन का जो ये दिया रहता है ना, ये मेरा डोमेन रहता है और ये फंक्शन का कोड गिवन है, यही डिफाइन किया गया है। और फंक्शन इस प्रकार डिफाइन किया है, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन किया गया है। इस फंक्शन को प्रूफ करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है। इसको करने के सर बहुत तरीके हैं। फर्स्ट मेथड अगर अपन सीखें, अगर अपन पहला मेथड देखें ना, एक मेथड क्या है, एक फंक्शन है एफ एक्स गिवन है आपको, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे ना तो मिलेगा आपको एफ डैश एक्स। ध्यान से सुनना, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर निगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स निकाला, अगर वो पॉजिटिव रहा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर निगेटिव रहा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये दोनों केस में फंक्शन 1 1 होता है। अगर ऐसा ना हो, फंक्शन कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग होगा, ऐसा फंक्शन मैनी 1 हो जाता है। समझ में रहा क्या बोल रहा है? तो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, पॉजिटिव, अगर एफ डैश एक्स आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो भी 1 1 रहेगा, या एफ डैश एक्स निगेटिव रहा तो भी 1 1 रहेगा। अगर फंक्शन कभी स्ट्रिक्टली कभी इंक्रीजिंग, कभी डिक्रीजिंग, कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रह जाए तो फंक्शन मैनी 1 बन जाता है। खैर बता दी मैंने। फंक्शन क्या गिवन है सर? फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 2x चलेगा। इसका साइन स्कीम देखते हैं, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का साइन स्कीम, साइन स्कीम देखना सर, इसका साइन स्कीम देखना है मंजा भाई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसको जीरो करने वाले एक्स की मात्र एक वैल्यू से, वो है जीरो, एक्स बराबर 0। ठीक है सर। अब जीरो से बड़ी, जीरो से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू इसमें फिट करके देखो क्या आ रही है। जीरो से बड़ी ये पॉजिटिव आएगी, जीरो से छोटी ये निगेटिव आएगी। ध्यान से देख सकते हैं ये फंक्शन क्या है, ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, कुछ पार्ट में बढ़ रहा कुछ घट रहा। तो एफ एक्स is neither increasing nor decreasing, hence fx is कैसा फंक्शन हो गया? मैनी 1 फंक्शन हो गया। तो यहां एक बात पता चल गया कि एक फंक्शन है, अगर वो इंक्रीजिंग रहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब भी 1 1, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहे तब भी 1 1। अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग ना हो, डिक्रीजिंग ना हो, कभी इंक्रीज करे कभी डिक्रीज करे, तो ऐसे फंक्शन हो जाते हैं मैनी 1 फंक्शन। इसको करने के और भी तरीके सर, वो सब देख लेंगे, और भी तरीके हैं। और दूसरे तरीके मैं आपसे बता दूं, दूसरा तरीका अपन देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा मेथड,
फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां x1 और x2 मेरा बिलोंग करता है डोमेन ऑफ फंक्शन से, फंक्शन के डोमेन से। ध्यान से सुनना, अगर fx1 बराबर fx2 आ जाए, ओनली fx1 और fx2 केवल बराबर आ जाए तो फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन। अगर fx1 और fx2 केवल बराबर नहीं आए तो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। तो fx1 कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 की स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे, x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए तो लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2। x1 बराबर एक x2 आ गया और एक बार x1 बराबर माइनस x2। यहाँ से पता चल रहा है कि फंक्शन मेनी वन है, 1 1 फंक्शन है नहीं, हैंस इसलिए फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज मेनी वन फंक्शन। क्योंकि x की दो वैल्यूज का सेम मैपिंग हो रहा है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 2 और माइनस 2, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा, माइनस 2 का स्क्वायर पे करने, यहां से ही पता चल रहा है कि फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन है। कि 2 4 से मैपिंग है, माइनस 2 भी 4 से मैपिंग है, तो 2x ए सेट के 2 एलिमेंट अगर बी सेट के सेम एलिमेंट से मैपिंग हो जाए तो ऐसे फंक्शन मेनी वन फंक्शन कहलाते हैं। तो यहां से पता चल रहा है कि एफ एक्स कैसा है, मेनी वन फंक्शन। तीसरी मेथड क्या है सर, तीसरी मेथड है तीसरी मेथड ग्राफ से अपन चेक कर सकते हैं। अपन ग्राफ से चेक करते हैं। ये सर एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, नीचे वाई डैश, और फंक्शन क्या था मेरा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ बनता है सर पाराबोला, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सर ग्राफ बना दिया मैंने पाराबोला। ये फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, बात सेम है दोनों। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक बात मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इस फंक्शन यानी इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन मात्र एक ही बार कट कर दे, काट दे, तो फंक्शन 1 1 होता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा बार काट दे तो फंक्शन मेनी वन हो जाता है। देख सकते हैं कि 2 जगह कटा है, 2 डिस्टिंक्ट जगह पे काटा है, तो ये फंक्शन हो गया मेनी वन फंक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इस ग्राफ को, इस फंक्शन को एक ही जगह पे कट कर दे, काट दे, तो फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह में काट दे तो फंक्शन मेनी वन हो जाता है। तो यहां मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा तो इस फंक्शन, इस ग्राफ को 2 डिस्टिंक्ट जगह पे कट किया तो फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। तो मैंने 3 अलग अलग तरीके से आपको बता दिया कि ये फंक्शन मेनी वन कैसे है। एक फंक्शन मेनी वन पैसे पहले मैंने क्या किया, इसको बताया डिफरेंशिएशन की मदद से। दूसरा बताया fx1 इक्वल टू fx2 हो जाए तो 1 1 नहीं होता तो मेनी वन। तीसरा ग्राफ की मदद से बता दिया। और दूसरा अपने को चेक करना था, इनटू फंक्शन भी है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे, इनटू फंक्शन भी है। तो यहां जैसे मेरा फंक्शन डिफाइंड था रियल से रियल, तो कोडोमेन क्या था सर, कोडोमेन था ऑल रियल नंबर। कोडोमेन ऑल रियल नंबर, अगर कोडोमेन, हाँ इधर देखें, फंक्शन डिफाइंड था एफ फंक्शन रियल टू रियल, और यहां कोडोमेन क्या है मेरा, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। एक फंक्शन को इनटू चेक करना अगर हो तो उस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है। ध्यान से सुनना, कहां लिखे सर, हाँ यहां लिख देते हैं। रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए
रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। अगर ऐसा ना हो तो फंक्शन इन टू फंक्शन हो जाता है। अगर किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाता है, नहीं तो इन टू फंक्शन रहता है। ध्यान से सुनना, अब मैं इसकी रेंज और कोडोमेन की बात कर रहा हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। पूरी धरती पूरी दुनिया जानती है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। x का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप x की कोई भी वैल्यू डाल के इसको देख दो। अब दुनिया में इस धरती पे जितनी x बना है, हर x फिट करके देखिए, हमेशा एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है सर, इतना फिट है, क्लियर है? तो y क्या बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब ध्यान से सुनना, इसका रेंज क्या है, कोडोमेन का कोडोमेन क्या दिया हुआ, कोडोमेन दिया हुआ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज आ गया 0 से इन्फिनिटी। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हुआ, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ये जो रेंज कोडोमेन का एक सबसेट हुआ, बराबर तो नहीं हुआ, तो यहां से क्या पता चला, हेंस इनटू फंक्शन, fx इज इनटू फंक्शन। हाँ सर, पूरी कहानी मैंने कर ली। fx क्या है, इनटू फंक्शन है, क्योंकि डोमेन कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, यहाँ रेंज कोडोमेन का एक सबसेट है, तो क्या हो गया, fx इज इनटू फंक्शन हो गया। तो पहली क्वेश्चन हमारी सॉल्व हो गई। पहली क्वेश्चन में यही पूछा था अपने को, क्या पूछा था, पूछा था कि ये फंक्शन क्या है, मेनी वन इनटू है, ये शो करना, प्रूफ करना। प्रूफ करने के मैंने मेनी वन करने के 3 तरीके बता दिए, तीनों में जो अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनटू के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाता है वो फंक्शन ऑन टू कहलाता है, अगर ऐसा ना हो तो फंक्शन इनटू बन जाता है। खैर, कंप्यूटर जी दिखाइए अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स है 2 5 3 1 और बी मैट्रिक्स है 1 5 6 2, देन फाइंड ए प्लस बी। तो सर बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया ना, बड़ी आसान क्वेश्चन आ गया। ए मैट्रिक्स क्या है सर, 2 5 3 1, और बी मैट्रिक्स अपने को गिवन है 1 5 6 2। अपने को चाहिए ए प्लस बी, ए प्लस बी। बेटा एक बात बता दे, दो मैट्रिक्स को ऐड तब करते हैं जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होती है। इस मैट्रिक्स की अगर अपन ऑर्डर की चर्चा करें ना, ये मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का, और ये भी मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का। एक मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की लिखी हो तो उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया जा सकता है। समझ में क्या बोल रहे हैं? तो ए प्लस बी करना, कुछ नहीं करना सर, इसका इनिशियल एलिमेंट इससे ऐड हो जाएगा 2n, 2 और 1 कितना बन जाएगा 3। लिख देते पहले 2 5 3 1 प्लस 1 5 6 2, कितना हो गया सर, 2 1 3 5 5 10 6 3 9 और 2 1 3, ए प्लस बी निकल गया सर। तो क्या सर, दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की लिखी हो तो उनको आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 2 1 3 5 10 9 और 2 2 1 3, ठीक है। अब ऐड करने के बाद फाइनल जो आंसर आएगा मैट्रिक्स का, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, वो भी सेम ऑर्डर का आएगा, 2 by 2 ऑर्डर का, ठीक है। अपने को दूसरा क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी अपने को निकालना, सर ध्यान से सुने, ए माइनस बी। फिर से बता दूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल है, दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तब जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो। अगर सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स है तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, तो हम लोग ऐड तो कर दे, अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, ठीक है सर। 2 5 3 1 में माइनस करना है 1 5 6 2, ठीक है जी, इतना चलेगा जी। ए माइनस भी करना है सर, 2 में 1 आ गया, 5 0 हो गया, 3 माइनस 3 हो गया, 1 माइनस 1 आ गया, वेरी नाइस, निकल गया सर। एक ये आपका आंसर आ गया, ये एक आंसर आ गया। ये कोई खास नहीं था, मैंने बता दिया। मैट्रिक्स में यही चीज़ होती है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करना अगर अपने को होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स की ऑर्डर देखते हैं, अगर ऑर्डर सेम हो तो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में कुछ और केस होता है, तो अपन उसमें भी चर्चा नहीं करें। जब मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव, क्या होता है। खैर,
तीसरा सवाल हमारा क्या है सर, ये 2 सवाल है, 2 सवाल अपन ने कर लिए झटके से। तीसरा क्या है, तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल। ये बहुत प्यारा सवाल है, इसको प्रूफ करना है सर। प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ध्यान से सुनना, ये प्रूफ करना है। वेरी गुड, ठीक है सर। मैंने क्या किया, लेट मान लिया tan इनवर्स x को x, कोई थीटा मान लिया, ठीक है, जितना चलेगा। मैंने क्या किया, tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो x बराबर उसको उधर भेज देंगे tan थीटा, चलेगा जी इतना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं अपन, x बराबर tan थीटा को कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, होता है। पूरी धरती पूरी दुनिया जानती है कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा tan थीटा ही होता है। अब ध्यान सुना, फिर इसको इधर भेज रहे हैं तो कोट इनवर्स बन जाएगा, कोट इनवर्स x कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, चलेगा जी, इतना फिट है, क्लियर है। अब थीटा को इधर भेज रहे, देखिए तो मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस कोट इनवर्स x, ध्यान से सुनना, थीटा प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। अब इधर देखें, थीटा प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, थीटा की जगह फिट करते ऊपर वाला वैल्यू, ऊपर क्या tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। हो गया सर प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था अपने को, प्रूफ हो गया सर, हो गया सर, प्रूफ हो गया। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 मैंने प्रूफ कर दिया। पहले क्या किया, tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, x को इधर, उधर को tan को उधर भेज दिया तो tan थीटा बन गया, x इक्वल टू tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर इसको इधर भेज के कोट इनवर्स में बना दिया, फिर पहले वाले वैल्यू फिट करके इसको प्रूफ कर दिया, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। खैर होगी, अपन अगले की चर्चा करें भाई, डिफ्रेंसिएशन यार बड़ी मस्त है यार, ये तो बड़ी मस्त चीज़ है ना, बहुत मस्त चीज़ है। डिफ्रेंसिएशन करना है इसको, y इक्वल टू क्या फंक्शन है सर, tan इंटू साइन इनवर्स x। बेटा एक बात बता दें, ये जो फंक्शन है ना अंदर साइन इनवर्स है, ध्यान से सुनना, यहाँ tan है तो इसको tan इनवर्स में बदलना पड़ेगा। काय को बदलना पड़ेगा, इसलिए बदलना पड़ेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है ना, अगर दोनों सेम है तो x के बराबर होता है। समझ में क्या बोल रहे, जहाँ x बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर, x बिलोंग करता है -17, x बिलोंग करता है -17, तो यहां साइन इनवर्स है, इसको tan इनवर्स बनाना बस। अगर अपन इसको tan इनवर्स x बना देंगे तो काम बन जाएगा। बन जा भाई, tan इनवर्स बनाना। देखिए तो सर tan इनवर्स कैसे बनाए, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। ये सर साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन p बाई बी, p बाई h होता है सर, p बाई नहीं होता, ठीक है। x बाई 1, यहाँ अपने को b चाहिए, b क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा। अब y बराबर लिख सकते हैं अपन tan इनवर्स p बाई बी, tan थीटा p बाई बी होता है, तो देखिए तो लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स p कितना है सर, p है आपका सर x, चलेगा सर, बाई b कितना है सर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सर y ऑफ tan इनवर्स x आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, y बराबर आ गया, x के बराबर आ जाता है x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हेलो, बस आ रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट। हाँ इधर देखें सर, हाँ कहाँ गया भाई, tan ऑफ tan इनवर्स x
x के बराबर होता है और जहाँ x बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर से, इसमें इनपुट ऑल रियल डाल सकते हैं, आउटपुट भी ऑल रियल नंबर ही होता है। तो tan इनवर्स tan इनवर्स x के बराबर होता है, इसलिए मैंने क्या किया, tan ऑफ ये tan इनवर्स पूरा x के बराबर वो फिट कर दे, उतार दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है। तो ये सर बन गया प्रोडक्ट रूल, u बाई भी है, दिख भी रहा है, u बाई भी, डिवीजन रूल हो गया सर, ये डिवीजन रूल बन गया सर अपना ये। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन dy बाई dx। डिवीजन रूल में क्या करते हैं सर, नीचे वाले का स्क्वायर, ध्यान से सुना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं अपन, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिए, नीचे वाले को छोड़ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को छोड़ देना अपने को ना, नीचे वाले को छोड़ रहे हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ रहे हैं और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, माइनस ऊपर वाले को छोड़ना है और डिफरेंशिएशन इसका अलग एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाले को क्या करते हैं, स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। इतना चलेगा सर। अब देखिए सर क्या कर रहे हैं, dy बाई dx √1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस इधर देखिए सर, माइनस ये क्या बन गया x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x, 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा इतना। फिर अंदर वाले का करेंगे dy बाई dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या है सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना चलेगा सर। अगले पेज में चलते हैं अपन, एक बार फिर से रिपीट लिख दें, dy बाई dx बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x, सीधा लिख दे अपन सर -2x इंटू -2x, चलेगा। और नीचे क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो कट जाएगा सर, काट दिया मैंने, ये 2 कैंसिल हो गया, dy बाई dx कितना आ गया, ध्यान से देखिए dy बाई dx आ गया सर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सबका प्लस बन गया ना, प्लस x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना फिट है, चलेगा। एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो dy बाई dx एलसीएम लेंगे कितना आ गया सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना चलेगा सर। ध्यान से देखिए सर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया ना, प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx कितना आ गया आपका, बन गया ऊपर 1 और नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, dy बाई dx कितना आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लो जी सर, आंसर आ गया, बड़ी गजब सर गजब, बड़ी मज़ा आ गया ना। मैंने क्या किया, इसको 10 में बदल दिया, 10 इनवर्स में बदला तो tan ऑफ tan इनवर्स x के बराबर होता है, वहां से यहाँ डिवीजन रूल लगाना पड़ा, u बाई v फॉर्म में लगाना पड़ा, और इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx आया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है सर, क्लियर है। अगला क्या है सर, अगला फिर से डिफरेंशिएशन है,
नेक्स्ट कंप्यूटर जी, नेक्स्ट सवाल ये है y बराबर साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ कॉट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कर देते हैं सर, डिफ्रेंशिएट करना है ना, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स है सर। साइन के अंदर एंगल है तो पहले किसका करते हैं, पहले पूरे का करते हैं। साइन का क्या होता है, कोस, कोस टेन कोट एक्स, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं उसके एंगल का, कोस टेन कोट एक्स, चलेगा इतना सर। पहले क्या किया मैंने, साइन का कर दिया, साइन का कोस होता है और उसके बाद उसके एंगल का कर दिया। ये तो यूं का यूं रहेगा, कोस कोस टेन कोट एक्स। अब बताइए फिर कोस का करेंगे, कोस का क्या होता है, कोस का होता है सर माइनस साइन, माइनस साइन, ठीक है। उसके बाद टेन कोट एक्स, फिर डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स किसका, एंगल का, उसके एंगल का, एंगल का करेंगे सर तो टेन कोट एक्स, इतना चलेगा सर। अब यहां से फिर से लिखते हैं अपन, कोस कोस टेन कोट एक्स ठीक है सर। माइनस साइन यूं का यूं रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू माइनस साइन टेन कोट एक्स, ठीक है सर। उसका डिफरेंशिएट करना टेन का, टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स की जगह कोट एक्स, ठीक है सर। इतना चलेगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले कोस का कर दिया, कोस का क्या होता है सर, सॉरी साइन का कर दिया, साइन का कोस होता है। फिर क्या कर दिया, उसके एंगल का कर दिया, फिर कोस का कर दिया, फिर उसके एंगल का कर दिया, कोस का कर दिया गया, इसके एंगल का क्या आ गया माइनस साइन, फिर क्या कर दिया मैंने, माइनस साइन आ गया, ठीक है। इतना चलेगा, माइनस साइन कोस का माइनस साइन, फिर यहाँ किसका कर दिया मैंने, कोस के एंगल का कर दिया, टेन का कर दिया। फिर अब टेन का कर रहे हैं तो टेन के एंगल का कोट का करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स कोट एक्स। यहाँ थोड़ा ध्यान से करें सर, फंक्शन बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गया है। इधर क्या बन गया, इधर अपना बन गया कॉस ऑफ कॉस टेन कोट एक्स, ठीक है सर। और इधर क्या हो गया सर, माइनस साइन एक्स माइनस साइन टेन कोट एक्स, चलेगा सर। इधर क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर कोट एक्स, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, हो गया सर, हो गया, हो गया सर। ये माइनस माइनस से प्लस कर देंगे, इधर क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या है सर, कोस कोस टेन कोट एक्स, कोस ऑफ टेन कोट एक्स, कोस ऑफ कॉस टेन कोट एक्स,
और इधर क्या बन गया सर, माइनस माइनस से आपका प्लस हो गया, साइन 10 कोट एक्स, टेन कोट एक्स। नेक्स्ट इंटू सेक स्क्वायर कोट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया अपना आंसर। हाँ सर एक बार फिर से रिपीट कर दें, क्या बोला मैंने क्या किया कुछ नहीं, इस पूरे फंक्शन है ठीक है, साइन के अंदर एंगल है पूरा, तो मैंने साइन में पहले कोस का कर दिया, साइन का कर दिया, कोस बन गया, उसका एंगल का किया, फिर इस फंक्शन किया, फिर एंगल का किया, फिर फंक्शन क्या किया, फिर एंगल का किया, करता क्या हमारा आ गया कोस ऑफ कोस 10 कोट एक्स प्लस साइन 10 कोट एक्स इंटू सेक स्क्वायर कोट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर। प्लस नहीं सर, प्लस कहाँ, प्लस नहीं है, नहीं प्लस नहीं है, माइनस माइनस कर दिया है, प्लस नहीं, सॉरी सर प्लस यहाँ तो है नहीं, प्लस नहीं है। हाँ सर इतना फिट है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला मेरा इंटीग्रेशन है, अगला है इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कर देंगे सर। देखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बात तो सेम है, इंटू डी एक्स चलेगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा इंटू डी एक्स। मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अब बोलो काय किया सर, मन क्या इसलिए कर दिया क्योंकि जब 2 मल्टीप्लाई किया ना तो एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, यहाँ एक फॉर्मूला बन गया सर, ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स को अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। होल स्क्वायर आ जाएगा 1/4 बाहर कर दिया मैंने, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन यहाँ क्या बन गया साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स चलेगा। एक बात बता दें, वन प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, समझ में आ रहा, 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगला पेज है क्या, अगला पेज नहीं, थोड़ा छोटा लिखेंगे। 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा अपने का 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ये रिजल्ट याद रख लें, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वही चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, 1/4 यू का यू है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 माइनस, यहाँ देखो एंगल डबल हो गया है, जो एंगल है उसका डबल हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो 1 माइनस कोस कितना हो जाएगा 4x बाई 2 इंटू डी एक्स चलेगा सर। 1/4 यहाँ 1/2 बाहर कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 4x इंटू डी एक्स इतना चलेगा। 1/8 इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 4x इंटू डी एक्स, फिर से एक बार लिख लेते हैं अपन, 1/8 अपने जगह पे, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस 4x का, कोस का क्या होता है सर साइन 4x, और लीनियर फंक्शन है 4 से डिवाइड कर दिया और c कांस्टेंट टर्म जोड़ दिया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ दिया, क्या आ गया 1/8 x का क्या 1 का क्या हो गया x हो गया, cos 4x का cos का साइन होता है, और यहाँ ये लीनियर फंक्शन है तो x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ दिया, कितना बन गया सर
आंसर तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x/8 सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन 4x/32 प्लस c हो गया सर। ये आंसर अपन कर सकते हैं, ये आंसर करना भी कोई गलत नहीं है। अब ये भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अरेंज कर दिया आपके लिए। तो क्या किया था मैंने, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx था, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना दिया साइन 2x का, डिवाइड भी कर दिया वहाँ से, और 1/4 बाहर करके, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ से क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा/2, तो यहाँ साइन स्क्वायर 2x हो गया, तो 1 माइनस कोस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x हो जाएगा, और वहाँ से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आएगी। फिट है, क्लियर है जी। एक लास्ट क्वेश्चन अपन कर लें, फिर आगे चर्चा करेंगे, लास्ट है ही, और क्वेश्चन है भी नहीं मेरा, लास्ट क्वेश्चन है सर हमारा ये आखिरी सवाल, fx इक्वल टू 4x³ वेरी इंपॉर्टेंट माइनस 3/x⁴ भाई ये वेरी इंपॉर्टेंट, अरे भाई ढंग का सवाल है ये, ऐसा वैसा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सुने ध्यान से और देखे ध्यान से, ये ढंग का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है, और बहुत ढंग का सवाल है। dy/dx, ध्यान से सुनना। अब इसका मीनिंग बता रहा हूँ मैं क्या है, एक फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, f2 = 0 तो फंक्शन निकालना है। एक बात बताइए, साइन x है, ठीक है जी, साइन से हमको कोस में जाना है, अब साइन x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कोस x मिलता है, ध्यान से सुनना, आपकी बार ध्यान से सुनना, जब मैंने साइन x था फंक्शन मेरे पास, इसको डिफ्रेंशिएट तो कोस मिला, हमको वापस साइन x चाहिए, वापस fx चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो साइन x को डिफरेंशिएट किए तो कोस मिला, वापस साइन चाहिए ना, इस कोस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, गजब चीज है सर, बड़ी गजब चीज है। साइन x को डिफरेंशिएट कोस x मिला, अपने को वापस साइन x चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब साइन x मिलेगा। वही बात है सर, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए तो ये मिला, हमको वापस यही फंक्शन चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट किए तो ये मिला, वापस इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर, बस बात खत्म, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कर लेते हैं सर, कौन बड़ी बात है इसमें। लास्ट सवाल है सर ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो fx कैसे मिलेगा मेरा, fx मिल जाएगा सर जब हम इंटीग्रेट करेंगे किसको सर, 4x³ माइनस x 3/x⁴ इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तब fx मिलेगा। ठीक है सर, इतना फिट है, क्लियर है। अब देखो मैं क्या क्या मर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3x⁴ लिख सकते हैं, ऊपर भेज दिया मैंने इंटू dx, चलेगा सर, ऊपर भेज देंगे तो वही होगा। इतना फिट है, क्लियर है, ठीक है। अब अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेट 4 बार कर दो सीधे, क्या फॉर्म पड़ता है, x³ dx माइनस 3 बार कर दो x⁻⁻4 dx, चलेगा इतना। यहाँ कितना आ जाएगा सर, 4x⁴ माइनस 3 क्या आ गया, x⁻⁻4 + 1 माइनस 3, x⁻⁻3 डिवाइड बाई -3, चलेगा। फिर ठीक, ये 4 खत्म, ये 3 आपका खत्म हो गया, तो क्या बन गया, x⁻⁴ प्लस x³ माइनस ऊपर भेज दिया प्लस x³ x⁻⁻3 सॉरी, तो क्या बन गया, x⁻⁴ प्लस 1/x³, इसका बन गया, fx का वैल्यू आ गया, गजब बात, fx का वैल्यू कितना आ गया, x⁻⁴ प्लस 1/x³। लेकिन आपको निकालना fx निकालना है, लेकिन एक दिया f2 वैल्यू 0 दिया, फंक्शन में जब 2 पुट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 दे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन में जब 2 पुट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 दे दिया है, यानी कांस्टेंट टर्म आपको निकालना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, ये ऐसा वैसा सवाल नहीं, कांस्टेंट टर्म निकालना पड़ेगा आपको। fx इक्वल टू क्या आ गया, फिर से एक बार रिपीट कर दें, हो गया सर,
एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और पुट x का वैल्यू 2 पुट करते हैं। f2 का वैल्यू कितना दे दिया है आपको, f2 का वैल्यू 0 दे दिया है। 2 फिट करो तो कितना हो गया, 2 की पावर 4 प्लस 1 बाई 2 की पावर 3 चलेगा, कितना हो 2 4 8 16 प्लस 1 बाई 8 बराबर 0 चलेगा, इतना फिट है। अच्छा एक मिनट सर, मैंने सी नहीं जोड़ा, कांस्टेंट टर्म नहीं जोड़ा ना, कांस्टेंट टर्म नहीं जोड़ा सर, सी तो निकालना था अपने को, कांस्टेंट टर्म नहीं जोड़ा, प्लस सी, हाँ सर प्लस सी कर दो अपन, ठीक है इतना चलेगा। कितना आ गया सर 16 प्लस 1 बाई 8 प्लस सी बराबर 0, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा 8 128 प्लस 1 प्लस सी बराबर 0 प्लस 8 सी बराबर 0, इतना चलेगा। 129 प्लस 8 सी बराबर 0, 8 सी बराबर माइनस 129, तो सी बराबर माइनस 129 बाई 8 आ गया सर। अब फंक्शन आपको निकालना है एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ आपका, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है सर। तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस माइनस 129/8 आपका यही हो गया आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। यह हमारी ख़त्म होती है। 7 सवाल मैंने लिखे थे, सातों की चर्चा कर ली, बिल्कुल डिटेल में की, हर एक बात बताता गया, और ऑलरेडी हम लोग की 7 क्वेश्चन बन चुकी है। तो अब इजाज़त दीजिए, अब हमें चलना चाहिए और चलना पड़ेगा, वक्त हो चला है चलने को। फिर मुलाकात होगी अगले दिन, तब तक पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलते हैं नए दिन में। अगले बार जब हम लोग आएंगे तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव का कोई सवाल लेके आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फिर मिलते हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।